ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 35 13.35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। ये जो एवं इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के अंतरम भेद को भूत प्रकृति मोक्षम च जीव का प्रकृति से मोक्ष का उपाय को ज्ञान चक्षुषा ज्ञान के चक्षु द्वारा विदुहु जानते हैं ते परम यान्ति वे परम पद प्राप्त करते हैं। भाषांतर बाय श्री प्रभुपाद। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो हम आखिरी श्लोक पढ़ रहे हैं इस अध्याय का, जिसमें इस पूरे अध्याय का सार बताया गया है। हमने 6 टर्म्स देखे थे, क्या है वो समझने हैं। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, पुरुष, प्रकृति। अभी इनके बारे में हमने ठीक से जान लिया। क्षेत्र क्या है, शरीर है। क्षेत्रज्ञ कौन है, 2 है, आत्मा और परमात्मा। ज्ञान क्या है, 20 विधियां हैं, वो फॉलो करना, अमानित्वम अदम्भित्वम, ये सब, उसको ज्ञान का अनुशीलन कहा गया। कोई ज्ञानी है तो उसमें वो लक्षण प्रकट होते हैं, और जो लक्षणों को पालन करता है वो ज्ञानी बनता है। फिर हमने देखा ज्ञेय क्या है। ज्ञेय वस्तु भी पुनः 2 है, आत्मा और परमात्मा। और इनका ज्ञेय का ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या हो जाता है, हमें समझ में आता है कि वास्तविक पुरुष कौन है। और जो तथाकथित पुरुष यानी जीव प्रकृति में फंसा हुआ है, वो उसमें से बाहर कैसे निकल सकता है। इसको कहते हैं भूत प्रकृति मोक्षम च। यानी भूत जो जीव है, जिसने जन्म लिया है इस जगत में, वह प्रकृति में से अपने आप को कैसे छुड़ा सकता है, इस भौतिक जंजाल से कैसे बाहर निकल सकता है, उसको क्या कहते हैं, भूत प्रकृति मोक्ष। तो इस प्रकार से ये सारे कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान हमने प्राप्त किया है। ये जो हमारे आँखों को खोल रहा है ज्ञान, उसको कहते हैं ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु मतलब आइज ऑफ नॉलेज। तो जैसे माँ होती है, बच्चा रो रहा है, तो उसके रोने की आवाज़ से माँ को पता चलता है ये भूख लगा है इसलिए रो रहा है, इसने सूसू पोटी करके रखा है डायपर के अंदर, वो गंदा, उसके कारण रो रहा है, स्मेल के कारण। या ये प्रेम चाहता है इसलिए रो रहा है कि नहीं।
हमको सिर्फ मैं वही सुना देता है आवाज़ उसका, लेकिन वो मम्मी को एग्जैक्टली ट्रांसलेशन समझ में आता है कि वो हर एक का मतलब क्या होता है क्योंकि उसके पास क्या है, ज्ञान चक्षु है कि नहीं, वो हमारे पास नहीं है। हम क्या करते हैं, थोड़ा उल्लू लुल्लू करने का ट्राई करते हैं, फिर भी और होता रहता है, थप्पड़ मार दे उसको ना, फालतू में तंग कर रहे हैं सबको तो इसलिए ज्ञान चक्षु बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये आधुनिक समाज का जो शिक्षा पद्धति है उसमें कितना भी पढ़ ले ये आँख नहीं खुल सकती वहाँ पर ज्ञान चक्षु की। व्यक्ति अज्ञान में ही जीता रहेगा। और इसलिए ये विदुः जो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को जान जाते हैं, ते यान्ति परम, वो परम पदवी को प्राप्त कर सकते हैं, परम लक्ष्य भगवत धाम जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस पूरे अध्याय का सारांश वर्णन करेंगे। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य है मनुष्य को शरीर का स्वामी आत्मा तथा आत्मा का और शरीर का स्वामी परमात्मा, इनके अंतर को समझना चाहिए। अंतरम, वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण था। लोग क्या कह रहे हैं, सब कुछ एक ही है, प्रकृति और पुरुष में भेद नहीं, आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं, सब माया के कारण है। ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं। वो बात कहते हैं नहीं, अंतरम, कृष्ण बोल रहे हैं इनमें भेद है। तो इस प्रकार से 8 से लेके 12 जो श्लोक थे वह मुक्ति की विधि है। दैट इज द पाथ और प्रोसेस फॉर लिबरेशन, ज्ञान जो वर्णन किया गया था। जब हम ये अंतर जानेंगे इन तीनों के बीच का और फिर वो ज्ञान की विधि को पालन करेंगे तो हम मुक्ति गारंटेड, परम गति को प्राप्त करेंगे। तो कोई कहेगा थोड़ा कंक्लूजन में बता ही दो, करना क्या है चैप्टर पढ़ने के बाद। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं। ये मैंने जब पहले पढ़ा था ना तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए सत्संगति करे। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो। उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे प्रबुद्ध बन जाएगा। प्रबुद्ध मतलब इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, जिसकी बुद्धि बड़ी प्रकर्ष है, अच्छी है, ऐसा व्यक्ति बन जाएगा। केवल श्रवण करने से, अच्छे से बैठ के क्लास में श्रवण करो, सब कुछ समझ में आने लगेगा तुम्हें, क्या चल रहा है जीवन, मैं कौन हूँ, प्रकृति क्या है, करना क्या है। यदि गुरु स्वीकार किया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। सो एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर, आदव गुरु पादाश्रय। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि 16 या ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल की उम्र में आपको दीक्षा ले लेनी चाहिए। टेक इनिशिएशन। मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवत। फिर गुरु स्वीकार करने से अग्रिम मतलब आने वाला जो प्रोग्रेस है, आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ बन जाता है। क्योंकि अगर हम आध्यात्मिक जीवन शुरू करते हैं लेकिन गुरु ही स्वीकार नहीं करता तो हम बहुत सारी अड़चनों में फंसते हैं अपने तरीके से करने में। वन हु नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे विथ यू इज कॉल्ड गुरु। उसको मार्ग मालूम है करना क्या है, वो दिखाता है तुमको क्लियरली, यहाँ से यहाँ जाना है तुमको, अभी फोकस इस पर रखो, तो इधर उधर मन दौड़ाओ मत तुम्हारा। और तीसरा शोज गोज द वे, वो हाथ पकड़ के चलते हैं आपके साथ हो उस मार्ग पर। जैसे चैतन्य महाप्रभु आके हमको सिखा रहे हैं जप कैसे करना है। इट्स टू मच टू डिमांड फ्रॉम गॉड एक्चुअली, है कि नहीं। अपना काम हम ठीक से नहीं कर पा रहे और वो दिखाने के बाद भी हम कर नहीं रहे, मतलब वो तो अलग ही टॉपिक है कि हम कैसे जप करते हैं। हाँ, तो इसीलिए वो गुरु हैं, खुद अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं, ऐसे उठो, ऐसे स्नान करो, ऐसे बात करो, ऐसे प्रवचन दो, ऐसे प्रसाद पाओ, ऐसे सो, हर चीज़ को सिखा रहे। तो इसलिए ही शोज द वे एंड ही गोज द वे विथ यू। वो आपके साथ बैठ के सब कुछ कर रहे हैं,
जैसे मेरे गुरु महाराज हर मंगल आरती में जब आते थे, कभी कभी हमको पता रहता था कि वो रात को 2 बजे सोए, फिर भी आए मंगल आरती। बिकॉज ही गोज द वे, ताकि वो दूसरे लोग फॉलो करें सिस्टम। तो शुभारंभ करना है आपको स्पिरिचुअल लाइफ का, तो गुरु स्वीकार कीजिए, दीक्षा टालिए मत। आपका मन आपको बहुत सारे ईगो के या सेंस एंजॉयमेंट के कारण बताएगा सरेंडर न करने के लिए, उसको एक थप्पड़ मार के शांत कर दिया। बहुत सुन लिया तेरा मैंने, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम, अभी नहीं सुनने वाला। फिर उसके बाद गुरु से अनेक प्रकार के उपदेशों को प्राप्त करके शिष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है। एक्चुअली खास करके जब थप्पड़ बैठता है ना, या निंदा होता है हमारा, तब वो देहात्म बुद्धि से बाहर निकलता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव ही है। तब तक उसका चल रहा है अपना मेंटल प्लेटफॉर्म, फाट हो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। सडनली यू अंडरस्टैंड हु एम आई, व्हाट एम आई सपोज्ड टू बी डूइंग। सडन आत्म साक्षात्कार है ना। तो वी कैन ट्राई, जोर का झटका धीरे से लगे कि वी वांट टू वेक अप पीपल फ्रॉम देयर स्लम्बर, लेकिन कुछ लोग सुनते ही नहीं है, कितना भी बोलो उनको। तो उनके ऊपर जाके बकेट से पानी डालना पड़ता है उठाने के लिए। फिर उनको समझ में आता है कुछ तो सीरियस काम करने के लिए निकले हैं हम लाइफ में। तो इसलिए देहात्म बुद्धि से बाहर निकालने का काम गुरु के जितना बढ़िया कोई नहीं कर सकता। उदाहरण कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन को भी डांट मिला ना, भगवद्गीता में कितनी बार सुनते हैं हम लोग, डांट खा रहे हो भगवान से। तो मनुष्य यह समझता है कि वह शरीर है, ये शरीर पदार्थ जो है, मैं ये हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 24 तत्वों में विश्लेषित किया जाता है। मतलब 24 एलिमेंट्स हैं, उन्हें कैटेगराइज किया जा सकता है। शरीर में कितने एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली, कौन कौन से हैं शरीर के 24 एलिमेंट्स? भूमि आपो अनलो वायु खम 5 हो गए, मनः बुद्धि अहंकार 8 हो गए, फिर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 इंद्रियों के विषय, हैंड्स, लेग्स, वॉइस, एनस, जेनिटल्स, कर्मेंद्रिय, और आइज, नोज, ईयर, स्किन, टंग ज्ञानेंद्रिय, और रूप, रस, गंध, स्पर्श, ध्वनि, शब्द, ये तन्मात्रा। 15 हो गए, 15 और 8 23, और 24वां है, कुछ लोग महत्त्व को इंक्लूड करते हैं क्योंकि मटेरियल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, अव्यक्त जो है, अनमैनिफेस्ट। और कुछ लोग 25वां एलिमेंट सोल को इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो सोल मटेरियल वर्ल्ड में है, व्हाट इज देयर इन द वर्ल्ड ऑफ मैटर। और कुछ लोग 26वें एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं, परमात्मा को भी, बिकॉज ही इज ऑल्सो इन द वर्ल्ड ऑफ मैटर, हालांकि इज अनअफेक्टेड, उनका प्रभाव नहीं है उसके ऊपर। तो इस प्रकार से 26 तत्व है, ये जो दिख रहा है हमें आजू बाजू, ये इन तत्वों से बना हुआ है सब कुछ। तो शरीर स्थूल है और मन इत्यादि जो है वो सूक्ष्म है। मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, परमात्मा वो सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता हमें स्थूल इंद्रियों से। तो जीवन क्या है? जीवन इनके बीच का अंतःक्रिया है, परस्पर संबंध जो है। इन 26 आइटम को लेके खिचड़ी पकाया गया है इस जगत का। जैसे माता जी हमारे खिचड़ी बनाते हैं तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हैं यहाँ वहाँ से, फिर उससे वो खिचड़ी बनता है। तो ऐसे हम जो खिचड़ियाँ आजू बाजू में दिख रही है, ये खिचड़ी है, ये खिचड़ी है, ये खिचड़ी है, ये खिचड़ी है, ये भी खिचड़ी है, ये सारी खिचड़ियाँ किससे बनी है? ये 26 आइटम्स बनी है कि नहीं? अलग अलग है वो टाइप उनका। तो ये कहना कि पदार्थ से जीवन निर्मित हुआ है, यानी मैटर से लाइफ आ गया, ये मूर्खता है। लाइफ से ही आता है, मैटर से नहीं आता। हमारे टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ा रहे? लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। बड़े तिकड़म लगा रहे हो उसको कन्विंस करने के लिए हमको। लेकिन यहाँ क्लियरली पता चल रहा है भगवद गीता से कि परमात्मा से, मतलब महाविष्णु से भौतिक जगत के ब्रह्मांड निर्माण हो रहे हैं। ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के कारण
ब्रह्मांड के 14 लोकों की निर्मित हो रही है ब्रह्मा के द्वारा। और फिर परमात्मा जो क्षीरोदक्षिणी विष्णु है, उनके कारण सारे एटम्स एंड सारे आत्मा जो है अपने अपने जगह पे स्थित होकर अपना अपना काम चला रहे हैं। तो ये सारे जो है लाइफ से उत्पन्न हुए। तो ये समझ में आना चाहिए इस चैप्टर के एंड में कि वी आर नॉट प्रोडक्ट ऑफ मैटर, वी आर प्रोडक्ट ऑफ स्पिरिट। हम चित्त तत्व है, चिन्मय है। फिर आत्मा तथा परमात्मा दो है। जैसे मध्वाचार्य को देखा है ना आपने ये पोज में, उसका मतलब क्या है मध्वाचार्य का? द्वैत। आत्मा और परमात्मा मर्ज नहीं होते कभी भी, हमेशा सेपरेटली विद्यमान रहते हैं। ये उसका सर्वेंट है आत्मा परमात्मा का। तो जब व्यक्ति भौतिक जगत को इस रचना के द्वारा बना हुआ देखने लगता है, हम किसी के भी साथ डील कर रहे हो, चाहे हम हमारा मटेरियल स्टडी कर रहे हो, चाहे हम किसी सुंदर स्त्री से बात कर रहे हो, चाहे हम कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन या एक्टर के साथ हाथ मिला रहे हो प्रचार के दौरान, तो हम तभी बिविल्डर नहीं होंगे जब ये खिचड़ी देख पाएंगे सामने कि ये खिचड़ी इससे बना हुआ है, ये आइटम्स। तब हम कभी भी मोहग्रस्त नहीं होंगे। ऐसा व्यक्ति जो आत्मा और परमात्मा की स्थिति को देख पाता है, प्रकृति और पुरुष की स्थिति को देख पाता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बनता है। श्योरली एट द एंड ऑफ दिस लाइफ विल गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ऐसा व्यक्ति। तो ये सारी बातें चिंतन और साक्षात्कार की है। ये लाइन मुझे अच्छा लगता है। वन हैज टू डीपली कॉन्टम्पलेट दिस ट्रूथ्स। चिंतन की जरूरत है। जैसे गाय होती है, बहुत चरती है, लेकिन जाके बैठ के शी चूज द कर्ड, रूमिनेशन बोला, तो उससे क्या होता है, चरवण करने से वो डाइजेस्ट होता है प्रॉपर, फिर उससे दूध बनता है। तो ऐसे ही हम क्लासेस में बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ते भी हैं पुस्तकों में, तो हमें जाके बैठ के चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। पहला है माइंडसेट। वो माइंडसेट क्या है? वो पहले 4 श्लोक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम अत्याहार प्रयासश्च उत्साहात निश्चयात धैर्यात एंड ददाति प्रतिगृह्णाति। इसके बीच में चिंतन, कृष्ण स्मरण परफेक्ट होता है। ये सब फॉलो करेंगे हम आइटम्स, आवर कॉन्टेम्पलेशन ऑन कृष्णा बिकम्स वेरी फिक्स्ड। बहुत अच्छा चिंतन कर सकते हैं भगवान का। और फिर दूसरा है टूल सेट, सॉरी स्किल सेट। माइंड सेट हो गया, स्किल सेट क्या चाहिए चिंतन करने के लिए? देयर आर 6 फ्रेंड्स ऑफ अ कॉन्टेम्पलेटर। मनन करने वाले के 6 मित्र। आपने सुना है, वो आपके इंग्लिश का चैप्टर था 4th स्टैंडर्ड में शायद, हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हाउ। हाँ, उसका इधर कनेक्शन है। वो क्या करते हैं, हमें ये 6 प्रश्न मनन करने में मदद करते हैं। किसी चीज़ के बारे में तुमको कॉन्टेम्पलेशन करना है, ये 6 प्रश्न पूछो। जैसे तुम अभी किचन इंचार्ज बने हो फॉर एग्जांपल, तो आपको ये प्रश्न पूछने हैं, व्हाट एम आई एग्जैक्टली सपोज टू डू, व्हाई एम आई सपोज टू डू इट, हाउ एम आई सपोज टू डू, व्हेन एम आई सपोज टू डू इट, वेयर एम आई सपोज टू डू, विथ व्हाट एम आई गोइंग टू डू इट, इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो संस्कृत में हम 8 ये चलाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, संपदा, संप्रदान, उपादान, करण, विभक्ति, हाँ अलग अलग, वो 7 प्रश्न है वो कोई भी कार्य संपन्न करने के 7 प्रश्न वही है। और जब कार्य नहीं होता है तो क्या करना होता है? 8वां, हे कृष्ण करुणा सिंधु, संबोधन करना होता है, कृष्णा आप ही करो अभी मदद नहीं होने वाला कुछ हमसे हे रामा, हे गोविंदा, हे कृष्णा, आप ही संभालो हे नंदन को या प्रीतम को। ऐसा होता है ना, शिक्षक को करना पड़ता है ना कभी कभी, उसके बस का नहीं हो सब चीज़। तो इसलिए संबोधन दिया एंड में। संस्कृत भी बड़ा सिस्टमैटिक काम करता है सब चीज़ का। तो वो जो विभक्ति है, प्रत्यय, उसका हमें कृष्ण भावना से संबंध देखने आना चाहिए, तब हमको मज़ा आएगा। वो भाषा हमें सिखा रही है
हाउ टू बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्ण। तो इस प्रकार ये सारी बातें चिंतन की है। अभी मैं जो अभी बड़बड़ किया, ये क्या है? मेरा चिंतन है कि नहीं? तुमने भी संस्कृत में विभक्ति प्रत्यय बोला रहेगा बहुत बार, लेकिन ये तुम बार बार चिंतन करोगे तो समझ में आएगा उसका कनेक्शन क्या है कृष्ण के साथ, और फिर वो साक्षात्कार में उतरता है। पहला चिंतन में उतरता है ज्ञान, और साक्षात्कार मतलब क्या है? योर एंटायर बीइंग कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट इट। तुम्हारे जीवन के कोई भी कार्य उस सत्य के विरुद्ध काम नहीं कर सकता। यू बिकम सत्यसंध, सत्यान्वेषी, सत्यशील, उसको बोलते हैं साक्षात्कार। इसका मतलब है तुमको रियलाइजेशन हो गया उस चीज का, है कि नहीं? जैसे हम उदाहरण देते हैं कि अग्नि में हाथ मत डालो, जल जाएगा। कोई छोटा बच्चा बोलता है क्यों? हाँ, मेरे को डालना है। तुम होते कौन हो मेरे को बोल रहे हो? हाँ, तो फिर जाके बोलता है डाल उसके अंदर, फिर वो डालता है, जल जाता है। फिर उसको क्या मिलता है? साक्षात्कार। फिर उसको वापस बोला अभी और एक बार डाल। नहीं, अभी मैं सिद्ध पुरुष हूँ एकदम। अभी पूरा ज्ञान हो गया मेरे को चीज़ों का। ऐसे ही गुरुजी बोल रहे हैं गुरुकुल में ऐसा रहे, ऐसे कर, वो कर। हाँ मैं क्यों करूँ? हाँ तुम क्यों मेरे को कर रहा है? फिर मर जाके, प्रकृति तेरे को दंड देगी, कूटेगी। फिर उसके बाद तो हाँ गुरुजी ने बोला था, बराबर बोला था। अनुभव से क्यों सीखना है? श्रवण से सीखो, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यू डोंट हैव टू टेस्ट स्टूल टू नो दैट इट टेस्ट्स बैड, है कि नहीं? पोटेशियम साइनाइड खाने से आदमी मरता है, इतना सुनने से काफ़ी है ना कि अनुभव करके देखना है। तो इसलिए ज़रूरी है साक्षात्कार। क्यों ज़रूरी है? वो बहुत सारा ट्रबल हमारा बचा देता है वो लाइफ में। और कभी कभी हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमको साक्षात्कार तो है नहीं, हम बराबर उल्टा काम करते रहते हैं। कलयुग के लोग खास करके विपरीत काम करने में उनको बड़ा मजा आता है। जैसे आपने देखा रहेगा, वो ट्रेन इधर से आ रही है दौड़ के, मैं इधर से दौड़ के जाऊंगा उसके पास, फिर ऐसे जब बहुत पास में आएगी तो उतर जाऊंगा। दैट इज एडवेंचर। अरे मर सकता है तू बच्चा, जीवन इतना सस्ता है क्या? और ये क्या टाइम पास है? थ्रिल चाहिए लाइफ में, प्रचार करके देख, गुरुकुल चला के देख, बहुत सारे थ्रिल मिलेंगे तेरे को लाइफ में। ऐसे ऐसे साइको लोगों से पाला पड़ेगा तुम्हारा, यू विल नॉट हैव एनी थ्रिल मिसिंग इन लाइफ। तो प्रचार का कार्य जो है इट्स सेल्फ थ्रिलिंग इन लाइफ। तो इसलिए हमें एसोसिएशन में रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कारी व्यक्तियों के संग में रहोगे वो तुम्हारा पूरा लाइफ स्ट्रीमलाइन करके देंगे। तुम सत्यान्वेषी नहीं भी हो तो भी तुम सत्य के मार्ग पर चलते रहोगे उनके संगति के कारण। तो ये है इस पूरे चैप्टर का समारोप। मनुष्य को चाहिए, लास्ट लाइन, गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। Congratulations for completing 13 chapters of Bhagavad Gita. Any comments or questions? करेक्ट। वेद पठन करने के लिए केवल गुरु नहीं चाहिए, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जीवन के जिसको समझने के लिए या पालन करने के लिए गुरु की सहायता चाहिए। हम इस कंटेम्पलेशन को कब और कैसे कर सकते हैं? When to do कंटेम्पलेशन कैसे, मैंने बता दिया। When to do, तो एक तो नित्यम भागवत सेवया, दैट्स एन इंस्ट्रक्शन, राइट। नित्यम के 3 अर्थ होते हैं, एक है कांस्टेंट, दूसरा है एट फिक्स्ड टाइम इन अ रेगुलेटेड वे, एंड तीसरा है पीरियोडिकली। तो कॉन्टेम्पलेशन शुड बी ऑलवेज गोइंग ऑन इन अवर हेड। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? हॉन्टेड बाय वैदिक साउंड,
उसके मन में जो गुरु से सुना है, सेवा करते समय झाड़ू मार रहा है वो, पोछा कर रहा है, बर्तन घिस रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है वो आज क्या सुना था मैंने। तो जितना वो सेवा के समय वो मनन करेगा उतना वो उसके जहन में उतरेगा, वो उसके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे उसको। नो मिसगिविंग्स, नो मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। इसलिए सेवा दिया जाता है क्योंकि दैट इज अवर कॉन्टेम्पलेशन टाइम। हमारा प्रॉब्लम है सेवा में हम टाइम पास चालू करते हैं एक दूसरे के साथ। मौन धारण करो, अपने काम पे फोकस रखो और मन में चिंतन करो जो सीखा उसके बारे में। सो नित्यम मीन्स कॉन्स्टेंटली एंड रेगुलर मतलब ये जैसे मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस होती हैं। क्लास इज द बेस्ट टाइम फॉर कॉन्टेम्पलेशन। इतना सुंदर टाइम है वो अपने जीवन के बारे में विचार करने का। हमें अंतर्मुख होकर प्रवचन सुनने चाहिए। क्या है जो ज्ञान दिया जा रहा है इसका मेरे जीवन के साथ क्या लेना देना। सो दैट इज द वे वी बिकम इंटरनली अलर्ट वाइल हियरिंग। डोंट हियर लाइक अ हॉग, प्रभुपाद बोल रहे हैं, डुक्कर जैसा मत सुनो। और तीसरा है पीरियोडिकली, मतलब क्या, यू कैन टेक ब्रेक्स, सबैटिकल्स, यू गो अवे फ्रॉम योर रेगुलर लाइफ। और एक 5 दिन, कभी कभी 10 दिन, 20 दिन भी आप धाम में जाइए या कहीं अच्छे दूसरे लोकेशन पर जाइए, वहाँ बैठ के आप रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, कॉन्टेम्पलेशन उसमें ही समय बिताइए अच्छे से। कभी कभी एक दिन भी जा सकते हैं, कम समय है। तो इस प्रकार से अगर हम रखेंगे अपने जीवन में तो बहुत सारा समय मिलेगा हमको कॉन्टेम्पलेशन। एंड 2 टाइम्स आर वेरी क्रूशल, सुबह उठते ही और रात को सोने से जस्ट पहले। तो दीज आर द बेस्ट टाइम फॉर कॉन्टेम्पलेशन। वी शुड हैव अ प्री रिकॉर्डेड मेडिटेशंस, अफर्मेशंस जो हम उस टाइम सुनते हैं या पढ़ते हैं। अगर सुनने के लिए नहीं है कुछ तो पढ़ सकते हैं, लिख के रख सकते हैं चीज़ों को। तो उससे क्या होता है, हमारा जो ट्यूनिंग है कृष्णा चैनल को फ्रिक्वेंसी सेट हो जाता है वो उठते ही और सोते समय हम जिस बात पर गौर करते हैं वो प्रोसेस होता है रात भर में अच्छे से। तो ऐसा हमारा भविष्य बनता है आगे। So these are the when we can do. Om Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Harihi Om Tat Sat। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।